हम ऑलरेडी की टर्म्स कर चुके हैं, एक बार रिपीट है। जीनोटाइप क्या होता है, किसी भी कोई भी हम एलील ले रहे हैं उसका जेनेटिक मेकअप, ठीक है। फिनोटाइप फिजिकल अपीयरेंस। होमोजाइगस जब दोनों हम एलील सेम लेंगे, ठीक है, चाहे आप कैपिटल लो चाहे स्मॉल लो, इट डजेंट मैटर, पर होने क्या चाहिए, होमो होने चाहिए, सेम होने चाहिए। हेट्रोजाइगस में हम दोनों क्या लेंगे, डिफरेंट लेंगे। एलील्स क्या होते हैं, यही जो आप ये लिख रहे हो लेटर्स जो होते हैं ये एलील्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद डोमिनेंट और रिसेसिव बता चुकी हूँ पहले ही, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ये सारा बुक में है, ये इस पेज नंबर पे है। डाईहाइब्रिड क्रॉस, जिसमें हम क्या लेंगे, टू कंट्रास्टिंग पेयर्स। टू कंट्रास्टिंग पेयर्स में हमने जैसे ले लिया येलो और राउंड और ग्रीन और रिंकल्ड, ठीक है। दो हो गए ना ये कंट्रास्टिंग पेयर्स। इसमें से हमने येलो से लेटर अल्फ़ाबेट ले लिया वाई वाई और राउंड से ले लिया आर आर, ठीक है। यहाँ से लॉ ऑफ सेग्रीगेशन लगाया, वाई आर आ गया। यहाँ पे इन्हीं के ही हमें स्मॉल लेटर्स अल्फ़ाबेट्स लेने हैं, तो वाई वाई आर आर वाई आर, यहाँ से येलो राउंड बन गया, ठीक है। क्योंकि अपने आप को एक्सप्रेस तो जो कैपिटल लेटर है वही खुद को एक्सप्रेस करता है, तो येलो और राउंड हो गया। अब आगे देखो F2 जनरेशन कैसे बनेगी। इसमें से हम कुछ पेयर्स बनाते हैं, जैसे यहाँ से जो कैपिटल पेयर है वाई आर वाला, कैपिटल पेयर ले लिया, एक स्मॉल पेयर ले लिया, ये स्मॉल हो गया। दो हम क्या लेंगे, कैपिटल एक स्मॉल, वाई कैपिटल आर स्मॉल, वाई स्मॉल आर कैपिटल, ठीक है। यहाँ से जस्ट आप इनको पेयरिंग करते जाओगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, ये आ गया, इसको इससे करोगे ये आएगा, ये इससे करोगे ये आएगा, ये इससे करोगे ये आएगा, तो आपके पास पूरा एक क्रॉस तैयार हो जाएगा। पूरे मतलब कुछ आपके पास ये कंडीशंस आ जाएंगी कि ये हमारे पास ऑफस्प्रिंग बन सकती हैं। अब इसमें क्या होता है, एक सिंपल सा वैसे हिंट है कि जो ये हमारे पास ये फर्स्ट 4 हैं ये वाले, ठीक है, और ये ऊपर वाले भी फर्स्ट 4, और ये ऐसे आपने एक लाइन लगा लेनी है बीच में, ठीक है। पेंसिल है, पेंसिल, देखो ये और ये सारे सेम होंगे, चेक करो चाहे, ये देखो येलो, ये आपको वैसे लाइन लगानी नहीं है, वैसे ही मैंने तुम्हें समझाने के लिए बताया। येलो हो गया ये, और राउंड, कैपिटल वाई है, कैपिटल आर भी होगा, कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई कैपिटल आर, ये सारों में ये सेम कंडीशन आपको मिलेगी। और जब आप इन्हें काउंट करोगे तो ये 9 मिलेंगे हमें, कितने मिलेंगे, 9, और ये फिक्स है। इसमें ये नहीं है कि आपको डिफरेंट आ जाएगा कोई क्रॉस, मोनो और डाई के अलावा आपके पास कोई सिलेबस में है ही नहीं, तो यही आने हैं, ठीक है। हाँ जी बोलो। मैं डिफरेंट लग रहा है, कैसे डिफरेंट लग रहा है, कैपिटल वाई आ रहा है, कैपिटल आर भी आ रहा है, एक एक आना जरूरी है, बाकी जो मर्जी हो वो नहीं हमें मतलब, ठीक है। हाइब्रिड भी कंडीशन, चाहे हाइब्रिड है, हेट्रोजाइगस है, पर फिनोटिपिकली तो वो येलो राउंड ही रहेगा ना, इसलिए, ठीक है। अब आगे के देखो, ये आ जाएगा कैपिटल वाई आगे इसमें हमारे पास, और स्मॉल आर आ गया। स्मॉल आर क्या करेगा, क्या किसको कर रहा है, रिंकल्ड को, तो येलो रिंकल्ड, येलो रिंकल्ड, येलो रिंकल्ड, 3 येलो रिंकल्ड आएंगे, ठीक है, 3 येलो रिंकल्ड। फिर आगे देखो ग्रीन राउंड, ग्रीन राउंड, ग्रीन राउंड, 3 ग्रीन राउंड आएंगे, और एक जो बचेगा वो क्या आएगा, ग्रीन रिंकल्ड, 1 ग्रीन रिंकल्ड आएगा, तो रेशो क्या आ जाएगी, 9:3:3:1। इसमें जो लॉ लग रहा है वो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट लग रहा है, ये लास्ट लॉ है इस चैप्टर का। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या कहता है, आपको सपोज क्वेश्चन आता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट 5 मार्क्स में आ गया, तो आपको उसमें ये ग्राफ, ये क्रॉस ही बनाना है, ये क्रॉस बना के उसकी डिटेल्स देनी है, बस ये बना के, और बस लिखना है इसके बारे में नहीं, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की डिटेल देनी है, ठीक है, और बनाना यही पड़ेगा आपको, क्योंकि इसके अंदर लॉ ही यही लग रहा है। अब ये लॉ कैसे लग रहा है, देखो हर लॉ पे लग रहा है, येलो राउंड है और ग्रीन रिंकल्ड है, ठीक है। आपको ऐसा दिखा कि जो नेक्स्ट जनरेशन आई है कि उसमें येलो राउंड अपने आप में बाउंड रहे हो, नहीं ना, वो इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट मतलब उन्हें एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है, येलो रिंकल्ड के साथ भी जुड़ सकता है, ठीक है, सॉरी ग्रीन जो है
वो हाँ नहीं ठीक है, येलो हमारे पास जो है वो रिंकल्ड के साथ भी जुड़ सकता है और राउंड ग्रीन के साथ भी हो सकता है, मतलब कॉम्बिनेशन कुछ भी बन सकता है। ये दोनों एक दूसरे के ऊपर मतलब कि डिपेंडेंट नहीं है, ये इंडिपेंडेंट है, ये किसी के साथ भी असॉर्ट कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये डेफिनेशन है इस लॉ की, ये आपको मतलब प्रॉपरली ये आना चाहिए लॉ। इंडिपेंडेंट असोसिएट। ठीक है, देखो अब ये लॉ मैं रीड कर रही हूँ। In the inheritance of two pair of contrasting characters, the distribution of factor of each pair in the gamete is independent। कि जब हम दो पेयर लेते हैं तो जो हमारे पास गैमीट्स होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं। इट मीन्स ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे सेग्रीगेटिंग पेयर्स ऑफ यूनिट फैक्टर असॉर्ट इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। कि जब आप इन्हें सेग्रीगेट कर दोगे, जब इनको सेग्रीगेट कर दिया ना, अलग अलग कर दिया, अलग अलग करने के बाद जब इसे आप असॉर्ट करोगे, फिर से जोड़ोगे, तो आप ये किसी के साथ भी जुड़ सकते हैं, ये इंडिपेंडेंट हो गए हैं। ठीक है, इसे हम बोलते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अगर आपको सपोज अगर आपको लॉ ऑफ डोमिनेंस आता है डिटेल में बताने के लिए, तो आप उसमें आप मोनो हाइब्रिड क्रॉस से अपनी बात समझाओगे। ठीक है, और लॉ ऑफ डोमिनेंस में, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में आप ये वाले से समझाओगे अपनी बात, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में डाइहाइब्रिड्स। ठीक है, लास्ट टॉपिक रह गया है ब्लड ग्रुपिंग। ब्लड ग्रुपिंग जो टॉपिक है ये ज़रूरी नहीं है कि आएगा ही, वैसे चैप्टर ख़त्म हो गया, इसके बाद तो एवोल्यूशन पार्ट है वो ख़त्म हो गया। ठीक है, जो ब्लड ग्रुपिंग टॉपिक है वो वीर बाला रस्तोगी में नहीं है, इस वाली बुक में नहीं है। अब ये वही है। ठीक है, वीर बाला रस्तोगी में नहीं है, ये एक और बुक है उसमें मिलेगा आपको टॉपिक। दूसरी बुक है एनसीईआरटी में है, पता नहीं मुझे, पर इसके उसमें क्वेश्चंस हैं, एग्जाम आइडिया में है, पता नहीं सेल्फ स्टडी में किसी में क्वेश्चंस जरूर हैं ब्लड ग्रुपिंग के। और लास्ट ईयर भी इसका कोई क्वेश्चन सैम्पल पेपर में शायद था, तो ये कर लो टॉपिक, ये मत छोड़ो, क्योंकि ये उसी में आता है, हेरिडिटी में ही आता है, एवोल्यूशन में नहीं आता। इस बुक ने नहीं इसको कवर किया पर। ठीक है, देखो ब्लड ग्रुपिंग में क्या होता है हमारे पास, आपको पता है कि ब्लड ग्रुप्स हमारे पास कौन कौन से होते हैं, ए बी एंड ओ। ठीक है, जिसमें से हमें ये पता है कि जो ओ होता है वो यूनिवर्सल डोनर होता है, ये जनरल नॉलेज का टॉपिक है एक तरह से। और ए बी क्या है, यूनिवर्सल रिसिप्टेंट होता है। ए बी जो ब्लड ग्रुप है वो किसी से भी ब्लड ले सकता है, और ओ जो है वो किसी को भी ब्लड दे सकता है। ठीक है, क्या है मेरा, पर मेरा ए किसी से भी ले सकते हैं, नहीं दे सकते हैं। हाँ, मतलब वही देखो फालतू है। ए ब्लड ग्रुप है। अब हम इन्हें लिखते कैसे हैं, जैसे आप इसमें तो येलो है, येलो को लिखने के लिए आपको जस्ट कैपिटल लेटर की ज़रूरत है, आपने शो कर दिया, इस वाई का मतलब हो गया येलो, हो गया। पर ब्लड ग्रुपिंग में थोड़ा सा डिफरेंट है केस। ब्लड ग्रुपिंग में आप ए को कैसे लिखोगे, आई एंटीजन के लिए होता है, आई क्या है, एंटीजन, आई ए। ठीक है, इसकी पावर में ही जाएगा, ऐसे डबल डबल में, डबल तो आपको पता ही है, हर चीज़ यहाँ डबल ही चलती है। अब जैसे मैथ में होता है, कहीं पे कुछ नहीं है तो हम उसकी जगह पे 1 लिख देते हैं, तो यहाँ पे अगर हमारे पास एक एलील नहीं है तो हम उसकी जगह क्या लिखते हैं, आई ओ। ठीक है, ऐसे ही इसमें हमारे पास बी के लिए भी सेम कंडीशन है। ए बी में ऐसा नहीं है, ए बी में ए और बी ही रहेगा, और ओ में ओ ही रहेगा। ठीक है, अब इसमें कुछ केसेस हैं, यही केसेस हैं हमारे पास, ये मैंने इसमें 5-6 केसेस लिखे हैं, इन्हीं में से ये क्वेश्चन आ जाएगा, इसके अलावा केसेस नहीं है। मतलब बहुत चांसेस हैं कि इसी में से ही कोई क्वेश्चन बन सकता है, इसके अलावा नहीं बनेगा। इसके अलावा ब्लड ग्रुपिंग तुमने नहीं पढ़नी, सिर्फ ये 2 पेजेस से ही पढ़नी है। ठीक है, क्योंकि बुक में है नहीं, पढ़ोगे कहाँ से, टाइम पास मत करो। फादर है, सपोज फादर का ब्लड ग्रुप था ए। ठीक है, अगर ये वही कंडीशन है कि ये होमोजाइगस ए है, क्या है, ये होमोजाइगस ए है। फादर क्या है, कि फादर का जो ब्लड ग्रुप है वो क्या है, होमोजाइगस ए, और जो मदर का ब्लड ग्रुप है वो क्या है, ओ। ठीक है, तो अब हमारे पास पॉसिबिलिटीज में आपको क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, इफ फादर हैज ब्लड ग्रुप ए एंड मदर हैज ब्लड ग्रुप ओ, देन व्हाट इज द पॉसिबिलिटी ऑफ ब्लड ग्रुप इन चाइल्ड। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, ए।
ये देखो ए और ओ ये दो कॉम्बिनेशन बने तो हिट्रोजाइगस है, हिट्रोजाइगस ए। आपको ये मल्टीपल चॉइस में भी आ सकता है कि हिट्रोजाइगस ए बनेगा या होमोजाइगस बनेगा, तो कैसा बन रहा है, हिट्रो बन रहा है। ठीक है, नेक्स्ट इज अगर फादर है वो बी ब्लड ग्रुपिंग का है और मदर है ओ, कुछ भी हो सकता है, फादर बी हो जाए या मदर बी हो जाए। ठीक है, फिर यहाँ पे कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, बी और ओ का, तो यहाँ से ब्लड ग्रुप होगा बी। ऑल ऑफ देयर ऑफस्प्रिंग हैव बी ब्लड ग्रुप, अगर आप ऐसे भी बना सकते हो, उसका क्रॉस बनाना है तो। ठीक है, जैसे भी आपको। फिर है ए ब्लड ग्रुप मदर का है, बी ब्लड ग्रुप फादर का है, तो पॉसिबिलिटी क्या बनेगी, ए बी की। ठीक है, ये कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आया हुआ है, शायद एक एनसीईआरटी क्वेश्चन ही है कि उसमें मतलब आपको कॉम्बिनेशन करने के बाद कुछ ब्लड ग्रुपिंग ये आ गया, और कई ऐसे कॉम्बिनेशंस होते हैं जिसमें हम परफेक्ट आंसर नहीं दे सकते। ठीक है, उसमें एक पर्टिकुलर मतलब कि हम कंफर्म आंसर नहीं दे सकते कि कौन सा ब्लड ग्रुप होगा। ठीक, ओके, पॉसिबिलिटी किसने, हिट्रोजाइगस, देखो हिट्रोजाइगस ए है हमारे पास, हिट्रोजाइगस हो गया, यहाँ पे हिट्रोजाइगस बी है। ठीक, अब आपको यही क्वेश्चन आ गया, सपोज आपको ये क्वेश्चन में ये आ गया कि चलो नहीं है, ये देखो यहाँ से हमारे पास कितने परसेंट चांसेस है, देखो सबके चांसेस 25% बनते हैं कि कोई भी ब्लड ग्रुपिंग। अब आपको यहाँ आ गया कि ज़्यादा चांसेस किसके हैं, तो आप नहीं लिख सकते, आप इसका आंसर लिखोगे नॉट कन्फर्म्ड। ठीक है, तो ये आपको मतलब इस टाइप का क्वेश्चन एक है भी है, इसमें ये नहीं है कि आपको एक एग्जैक्ट आंसर देना ही देना है, अगर नहीं आंसर बन रहा कुछ तो आप लिख सकते हो नॉट श्योर या नॉट कन्फर्म्ड। ठीक है, इसमें है ए बी ब्लड ग्रुपिंग हो सकते हैं चांसेस, दोनों के पास अगर ए बी हैं तो क्या चांसेस बनेंगे, 25% ए के चांसेस, 50% ए बी के। ऐसे अंदाजे से नहीं बोलना ना, आइडिया नहीं इसमें वो करना हमने कि तुक्के से कुछ भी बोल दो। आप यहाँ करके देखोगे क्रॉस ए और बी का, तो यहाँ से देखो ए के कॉम्बिनेशन बन रहा है, ए बी का भी बन रहा है, ए बी का भी और बी का भी, तो आप लिखोगे 50% तो चांसेस है ए बी के, 25 है ए और बी के। लास्ट केस है ए ओ और ओ वाला, तो यहाँ से क्या बनेंगे, यहाँ से ओ आ गया, यहाँ से भी ओ आ गया, तो ओ बन गया। ठीक है, ये किस तरह रहने देता। ठीक है, खत्म। यस।